दोस्तों को सलाम। मैं हूँ तुफैल ढाना। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान नई जंग शुरू हो गई है। इसको जंग बताया जा रहा है। दरअसल जंग तो फौजों के दरमियान होती है। फ़लस्तीन का इलाका गज़ा एक छोटा सा एक शहर जितना मुल्क है, जिसकी आबादी 22 लाख बताई जाती है। गज़ा इसराइल का गुलाम है। फ़लस्तीन एक कौम की हैसियत से गुलाम कौम है। एक ज़माना था जब 9 आबादियाती जंगों का आगाज़ हुआ। यूरोप ने कॉलोनियलिज्म कायम किया। एक रियासत पर हमला किया जाता था, कब्जा कर लिया जाता था, उसको गुलाम बनाया जाता था और उस पर हुकूमत की जाती थी। इस गुलाम रियासत को कॉलोनी कहते थे। हिंदुस्तान बरतानिया की कॉलोनी रहा। दूसरी आलमी जंग तक। इसके बाद एक दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसको नियो कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। नियो कॉलोनियलिज्म में हुक्मरानी बिलवास्ता थी। गुलामदारी बराह रास्त ना थी। करप्ट मकामी लोगों को हुक्मरानी का इख्तियार दिया जाता था। इस दौर को हम नियो कॉलोनियलिज्म के दौर से जानते हैं। पाकिस्तान अमेरिका की कॉलोनी था नियो कॉलोनियलिज्म के दौर में। इस दौर में सर्द जंग शुरू हुई। अमेरिका और रूस के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका की कॉलोनी की हैसियत से खिदमत फराहम करता रहा। कोल्ड वार ख़त्म हुई 1991 में, 1991 में, जब रूस को शिकस्त हुई तो कोल्ड वार का ख़ात्मा हो गया। उसके बाद जंगों का एक सिलसिला शुरू हुआ।
इसको नियो कॉलोनियलिज्म के बाद का दौर कहा जाता है। ये नियो इम्पीरियलिज्म का दौर है। जंगों का एक सिलसिला है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। अमेरिका इसका मरकज़ है। भारत बड़ा इत्तेहादी है। जंगों के इस सिलसिले में नियो इम्पीरियलिज्म की जंगों में एक नया इजाफा इसराइल और गज़ा के दरमियान जंगी नौइयत है। गज़ा के मिलिटेंट्स ने एक हमला इसराइल पर कर दिया, मिसाइल मारे। इसको एक बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। हालांकि इसराइल एक मुल्क है जिसकी सनत है, जिसके पास फौज है, जिसके पास फ़लस्तीन का पूरा इलाका है। गज़ा के अलावा एक छोटा सा इलाका जिसको मगरबी किनारा कहते हैं, इसमें फ़लस्तीनी हैं और फ़लस्तीन का मुकम्मल इलाका इसराइल के कब्ज़े में है। हमास के मिलिटेंट्स के पास कोई फोर्स नहीं, वो इसराइल के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ सकते। फिर उन्होंने ये हमला कैसे कर दिया? उनका मकसद क्या था? वो हासिल क्या करना चाहते थे? इसके बारे में जो आम सी बात समझ में आती है वो यही है कि जिस तरह 9/11 हुआ, जिस तरह से भारत ने कई बहाने बना के पाकिस्तान पर हमला किया, जिस तरह पाकिस्तान में कोई ना कोई फार्मूला बनाया गया, ये इसी तरह का इसी नौइयत का एक वाक़या मालूम होता है। नियो इम्पीरियलिज्म जंगों का सिलसिला है, दुनिया में फैल गया है और इस जंग के पीछे गुलामदारी निज़ाम है। नियो इम्पीरियलिज्म में ख़ास बात ये है, रियासत को तोड़ दिया जाता है, लोगों को तकसीम किया जाता है और फिर गुलामदारी निज़ाम नाफिज किया जाता है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के अज़ाइम
नियो एम्पीरियलिज्म के मुताबिक हैं। भारत नियो एम्पीरियलिज्म में इत्तेहादी है। उन कुव्वतों का जो नियो एम्पीरियलिज्म की जंग लड़ रही हैं। पाकिस्तान में कंपनियों, दो बड़ी कंपनियों को नियो एम्पीरियलिज्म की जंग में हिस्सादार समझा जाता है और भारत का एजेंडा है। भारत इस एजेंडे में पाकिस्तान के खिलाफ नियो एम्पीरियलिज्म के नज़रिया के मुताबिक जंग लड़ रहा है, जिसमें कंपनियां नियो एम्पीरियलिज्म के साथ इत्तेहादी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि रियासत डूब रही है। मौलाना फजलुर रहमान कंपनियों में शामिल रहे हैं, कंपनियों में शामिल हैं, हुक्मरान रहे हैं, हुक्मरान हैं, बता रहे हैं। उनको पाकिस्तान डूबता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान के अबूरी वजीर आज़म काकड़ साहब ने कहा है, पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। गजा पर हमला असल में गजा के इलाके पर कब्जा करने की इसराइली जंग है। शुक्रिया।